For joining us. It's indeed a proud privilege to have the 50th CGI of India. हम सभी को पता है कि आप उड़ीसा के दामाद हैं. So with your permission, can I ask few questions in Odia अगर आप उड़िया समझते हैं तो? समझ तो लेता हूँ, पूरी समझ लेता हूँ भाषा. बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कभी-कभी. जस्टिस चंद्रचूड़ केमिति अछंती. बस मैं बोलता हूँ मेरी सांस के साथ, क्योंकि मैं गलत भी बोलूँ तो भी तुमको सही लगता है. पत्नी को मैं सही भी बोलूँ तो गलत लगता है. काली दर्शन भलो हला महाप्रभु जगन्नाथ का. भलो अच्छी. Justice Chandrachud, is hardly 3 months since you have retired. Yes. So how are you missing the courtroom, the black and white uniform? Obviously you miss the courtroom on the very first day when you realize that you're not going to go back to court and wear your black coat and bands and deliver justice. But then on retrospect, you realize that the world outside is so much larger than the confines of the courtroom. And I was a judge for 25 years. 25 साल मैं जज रहा. और अब मुझे पता चल रहा है कि कितना कुछ समाज में परिवर्तन आया है. Indian society has completely transformed. Not that we didn't understand it, but we understood it through the cases which we decided. Now I decided from the point of view of interpersonal contact, hearing the stories of others, speaking to citizens, young Indians. So all in all, it's been a time of learning for me and enrichment after November. Sir, with all regards to judges, एक जनरल परसेप्शन हमारा है कि जजेस काफ़ी सीरियस होते हैं, कम बोलते हैं, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स, बट आप एक अलग ही शख्सियत हैं. आप बहुत खुल के बोलते हैं, शेर व शायरी करते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं. सो गुस्ताखी माफ हो सर, बट आप जज कैसे बन गए? इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर्स इंस्पिरेशन, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI ऑफ इंडिया, जस्टिस YV चंद्रचूड़. आपके सवाल का शायद ये मायना है कि ये सब आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी जो शैली है, इसको लेके आपको जज किसने बनाया? जज किसने थोड़ा सा आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? नहीं, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं हटकर मैं अपना ज़िंदगी जिया हूँ. ख़ास तौर पे शुरुआत से जब मैं स्कूल में था तो कई बार अक्सर मैं शाम को स्कूल होने के बाद हाई कोर्ट जाता था ताकि पिताजी के साथ गाड़ी से वापस घर जाएं, नहीं तो बस से जाना होता था हर रोज़. और वहाँ बम्बई उच्च न्यायालय में हर एक फ्लोर पे ऐसी जालियाँ हैं जिन जालियों से आप नीचे वाले फ्लोर को देख सकते हैं. तो मैं शाम को बस 4वीं-5वीं कक्षा में था, तो मैं ऊपर खड़ा रह के जालियों से देखता रहता था कि नीचे कैसे कोर्ट चल रहा है. तो शायद उससे मुझे प्रेरणा मिली. घर में पिताजी बात करते थे जजिंग के बारे में, कोर्ट के बारे में, पर मैं समझता हूँ कि जो अपना अपब्रिंगिंग है, ख़ास तौर पर जब आप स्कूल में होते हैं, उसका तो श्रेय होता है, पर बाद में जो आपको आपके जो विचार शैली पैदा हो जाती है वो आपके अनुभवों से भी तो होता है. तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर इम्पॉर्टेंट अप टू अ पॉइंट, but I do believe that what you acquire later on in life in terms of your own experiences, your own contact with society is equally important. But you had not entered the courtroom till your father was in office. My father made an announcement when I was traveling with my parents to Allahabad and I was in law school. My father made an announcement that so long as he is in office, I will not enter a courtroom, because he was deeply concerned about nepotism in the judiciary. और वो सोचते थे कि देखिए वो तो भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश थे, कोई भी कोर्ट हो वो उनके कोर्ट के नीचे के स्तर का है. तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि जब तक वो ऑफिस में हैं, चीफ जस्टिस कार्यरत हैं, मैं किसी भी कोर्ट में काम नहीं करूं. इसके लिए मैंने फिर अप्लाई किया. मुझे एडमिशन मिली हार्वर्ड लॉ स्कूल में, फुल स्कॉलरशिप भी मिली. पिताजी ने मुझे कहा था कि देखो मेरा प्रोविडेंट फंड है, उस समय प्रोविडेंट फंड में करीब 4.5-5 लाख रुपए थे 20 साल के सर्विस के बाद, 1962 से 1982 तक.
और उन्होंने कहा ये सारा जो पैसा है प्रोविडेंट फंड में ये आपके लिए है, आप अपनी पढ़ाई पे खर्च करो, पढ़ाई पे खर्च करोगे तो व्यर्थ नहीं होगा। अब मुझे फॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप मिल गई और मैं 3 साल हार्वर्ड लॉ स्कूल गया, तब तक वो रिटायर हो गए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद मैंने ज्वाइन की प्रोफेशन। So at the age of 38, I think if I'm right, आप पहले जज बने। I was asked, I became Additional Solicitor General of India at the age of 38. I was asked to become a judge at 38, but my file was returned on several occasions by the President of India, I believe, to the then Collegium on the ground that I should become older. And eventually I was appointed as a judge of the High Court when I turned 40. I feel this is a problem. I'm not talking about the decision in my case. पर मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। देखिए, आज जो देश है वो नई पीढ़ी का देश है। We are reaping the demographic dividend in India, as we say. And yet, we believe that maturity only comes with age. There is some disconnect here. I think we have to increasingly trust the younger generation to assume important positions of responsibility. But you know, I also wanted to share with you that my coming into the legal profession was a little bit of an accident, because after I completed my BA in Economics Honours at St. Stephen's College in Delhi, I thought that I should really do my post-graduation in economics because I topped the Delhi University. और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो टर्म थी वो थोड़ी देर से शुरू होने वाली थी। द लीगल एजुकेशन एट कैंपस लॉ सेंटर कमेंस्ड अर्लियर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहलते हैं, देखते हैं क्या होता है लॉ कॉलेज में। एक बार लॉ कॉलेज में बैठ गए तो वहीं ज़िंदगी भर की उसी में बैठ गए, फिर कहीं और कहीं जाने का सवाल ही नहीं हुआ।